था आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर आईजी पे। जैसे कि एक मेरे भाई ने पवन भगत जी ने मेरे को कमेंट किया था कि सर एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें, प्लीज़ बताइए। तो मैंने उनको इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करनी है और मैंने कैसे तैयारी की थी। तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो जैसे 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ था और सबकी तरह मैं भी सोचा कि चलो मुखर्जी नगर चलते हैं, जीटीबी नगर, वहाँ तैयारी करेंगे। तो फिर मैं गया, लेकिन वहाँ जाते ही मैं देखा कि वहाँ बहुत भीड़ था, बहुत मतलब ऐसा माहौल था कि हर बिल्डिंग में इतने पोस्टर चिपके हुए थे कि मतलब जाते ही वहाँ पे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया। फिर मैं घर आया तो फिर मैं सोचा कि अरे यार वहाँ पे जाएँगे, मैं नोएडा में रहता था, नोएडा में मेरा घर था। तो तकरीबन 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में और 3-4 घंटे का क्लास, तो पूरा टाइम मेरा उसी में वेस्ट हो जाता और ना मैं उसको रिवाइज़ कर पाता जो उसने पढ़ाया है, ना मैं प्रैक्टिस कर पाता और टाइम वेस्ट अलग होता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सेक्टर 15 नोएडा में ही एक पैरामाउंट का ब्रांच है, तो मैं सोचा कि चलो यहीं कोचिंग कर लेता हूँ। फिर मैं कोचिंग करने गया तो मैंने उसको फ़ीस दिया। उस टाइम पे 16,000 फ़ीस था उसका। तो 1 महीना तो सब बढ़िया चला, लेकिन उसके बाद ना फैकल्टी का पता, ना कुछ मैनेजमेंट का कुछ पता नहीं। तो मान लीजिए वो पैसा मेरा वेस्ट ही गया। तब मैं सोचा कि अब फिर मेरे एक भाई थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि ऐसे यूट्यूब से भी कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो मैं आपको बताऊँगा मैंने कैसे यूट्यूब चैनल, कौन-कौन से चैनल मैंने अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए पढ़ा। तो आगे चल के मैं आपको वो मैंने बता दूँगा आपको, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं मेरे बैकग्राउंड की। तो मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। बिहार में एक जिला है पूर्वी चंपारण, जहाँ सत्याग्रह भी हुआ था 1917 में, गांधी जी ने किया था। तो जो मैंने क्लास 10th किया है उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है और मेरे 76% मार्क्स थे। मैं जो हूँ हिंदी मीडियम से हूँ। 2013 में मेरा 10th पास किया था और क्लास जो 12th ये भी उत्तर प्रदेश बोर्ड से है और 79.4 मार्क्स थे मेरे 2015 में। मैंने 12th पास किया था। ग्रेजुएशन की बात करें तो मैंने बीएससी फिजिकल साइंस किया था, मतलब कोई मेरा ऑनर्स बीएससी नहीं है। इसमें तीन सब्जेक्ट थे, फिजिक्स था और मैथ था और मेरा कोर जो था कंप्यूटर साइंस था। इसमें मेरे अच्छे स्कोर आए थे। हिंदी मीडियम से होने के बावजूद जो ड्यू से मैंने ये ग्रेजुएशन किया था, जो कि पूरा इंग्लिश मीडियम है, फिर भी मैं अच्छे स्कोर कर पाया। 7.894 सीजीपीए था और सेकंड ईयर में मैं सेकंड आया था, तो मुझे कुछ प्राइज मनी भी मिला था। तो आगे बात करें कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्लियर किया है। तो एग्जाम जो होता है 10th लेवल पे, जब होता है ना कि जब आपके पास जॉब नहीं होता है तो कुछ भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कैसा भी जॉब मिल जाए कर लेंगे। तो भाई मेरा साथ भी था, तो मैं जो भी फॉर्म निकलता था मैं भर देता था और एग्जाम देता था कि किसी में भी कहीं भी हो जाए, बस कहीं जॉब लग जाए। तो सबसे पहले मैंने एमटीएम का भरा था 2019 का और मेरा स्कोर ठीक था। मुझे इनकम टैक्स मुंबई अलॉट हुआ था, तो मैंने वहाँ पे 1 साल काम भी किया था। इसके बाद जीडी, एसएससी जीडी जो होता है 10th लेवल पे पैरेड मिलिट्री के लिए, जिसमें बीएसएफ सीआईएसएफ ये सब होते हैं, तो इसमें मेरा 100 में से 81 स्कोर था, लेकिन फिजिकल में स्किप कर दिया था। और सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल 2019 मेरा क्लियर था। मुझे एलडीसी मिला था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में, चेन्नई में। हालांकि मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि चेन्नई था, ऑलरेडी मैं एमटीएस के पोस्ट पर बाकी था, 3-4 हज़ार सैलरी ज़्यादा ही था, तो मैं सोचा कि क्या ही चेन्नई जाना। और तब तक मेरा सीजीएल 2019 में रिजल्ट आ गया था और मैंने सीएचएसएल 2019 का मेरे स्कोर थे 245 आउट ऑफ 300, मैंने डीवी स्किप कर दिया था। फिर सीजीएल 20 से जहाँ जिससे मैं करंटली वर्किंग हूँ, प्रिवेंटिव ऑफिसर मुंबई में। तो ये तो हो गया मेरा एग्जाम जो मैंने क्लियर किया, ताकि आपको मतलब विश्वास हो सके कि जो मैं बता रहा हूँ ऐसे हवाबाजी नहीं है, ऑलरेडी अप्लाई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि सीजीएल या फिर एसएससी का जो भी कोई एग्जाम, जैसे सीएचएसएल या फिर जीडी, जो भी कैसे तैयारी करें। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर लेते हैं तो आपका सारा ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो सबसे पहले जो बात है कि अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। क्या पैटर्न है, क्या टाइमिंग है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है। सीजीएल की बात करें तो इसमें कुछ पोस्ट 18+ से स्टार्ट हो जाती है, कुछ 20+ है, जो लास्ट एज होता है 27 और कुछ का होता है 30। आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने उसको अभी अपलोड नहीं किया, आप बोलेंगे तो मैं आगे बता दूंगा कौन कौन सा पोस्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में, कि 18 से 27 और 20 से 30, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। जो एसएससी में जो सबसे मैं कहूँ तो 90% रोल होता है प्रीवियस ईयर पेपर का होता है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो नए होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है कहाँ से कैसे तैयारी करनी है, बस मार्केटिंग के चक्कर में गलत टीचर के जाल में फंस जाते हैं और फिर वो हार्ड 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 क्वेश्चन करते रहते हैं और पता चलता है कि जो जिसका कोई रिलेवेंसी ही नहीं है एसएससी एग्जाम से। तो ऐसे आप ना भटके, जो प्रीवियस ईयर के पेपर उस पर अपना कमांड बनाए, उससे 90 से 95% क्वेश्चन वही से आने, बस वही डिजिट चेंज होगा और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे 45 है तो वहाँ 65 हो जाएगा, बस पैटर्न वही वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बात करें कोचिंग और यूट्यूब वीडियोस की, तो कोचिंग तो मैंने किया था, लेकिन फिर वही एक महीने ढंग से चला, फिर उसके बाद ना टीचर का पता ना फैकल्टी का पता, तो वो पैसे मेरे वेस्ट ही गए मान के चल सकते हैं। तो जो भी मैंने तैयारी की यूट्यूब से की है और मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अब बाकी आप बोलेंगे तो मैं मैथ, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट हैं उनका अलग अलग मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा, कैसे करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे कौन से बुक। ये मतलब ये वीडियो एक ओवरव्यू टाइप का है, जिससे आपको मोटा मोटी पता चल सके कि मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है। आप आगे चल के मैं बुक लिस्ट भी बताऊँगा और मॉक टेस्ट कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न ऑफ सीजीएल। जैसे अब सीजीएल का एग्जाम हो रहा है तो 2 टीयर हमारा टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 की बात करें तो क्वालिफाई है मैथ 25, रीजनिंग 25, इंग्लिश 25, जीके 25। तो टोटल टीयर 1 है 200 मार्क्स का है और 1 घंटे का एग्जाम है।
और जो टियर 1 है क्वालिफाई, इसको क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट में इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। टियर 2 की बात कर ले तो इस पे मेरिट बनता है अपना। इसमें अपना सेशन 2 सेशन होता है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 2 में बस टाइपिंग का 15 मिनट का टाइपिंग, 1000 वर्ड लगभग टाइप करना रहेगा आपको। सेशन 1 में, सेक्शन 1 की बात करें तो मैथ 30 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 90 मार्क्स। रीजनिंग 30 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 30 नंबर का, तो इसका हो गया 90 मार्क्स। तो जो सेक्शन 1 होगा ये आपका कितना हो गया, 90 प्लस 90, 180 मार्क्स, 1 घंटे का ये होगा। इसके बाद जब ये सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेक्शन 2 पे चले जाएंगे, फिर आप सेक्शन 1 पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करें तो 45 क्वेश्चन है, 45 इंटू 3 135, और जीके 25, तो 25 इंटू 3 75। तो ये आपका जो टोटल होगा टियर 2 जो मेरिट बनेगा 390 का बनेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का। और जो सेक्शन 3 है ये 15 मिनट का रहेगा और 60 मार्क्स और 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें इंग्लिश के, जो आपको क्वालिफाई करना रहेगा। बाकी बात कर लेते हैं इसमें अपना स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरी मानो तो जो मेरा था कि मैं सबसे पहले अपना मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों पे मैं बहुत अच्छा अपना कमांड बना रखा था, क्योंकि जीके इतना वास्ट है कि आप कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एग्जाम में पता नहीं उसमें से आ भी रहा है या फिर नहीं आएगा। तो अगर आप मैथ में 25 कर लें, रीजनिंग में 25 कर लें, इंग्लिश में 25 कर लें, 75 इंटू 2 150, और इसमें से अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लें, या फिर तो जो भी थोड़ा बहुत लुसेंट पढ़ लें, या फिर किरण का आता है प्रीवियस ईयर पे, अगर वो टॉपिक कंप्लीट कर लें तो 10-12 क्वेश्चन में ठीक हो जाए तो आपका टियर 1 आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बोलूँ तो आप सबसे पहले मैथ पे ज़्यादा कमांड रखिए, मतलब उसको इतना अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन देखते ही आप आराम से कर सकें। जो भी मैथ के क्वेश्चन रहते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। तो आप हार्ड के पीछे ज़्यादा ना भागे, जो एसएससी में जो रिलेवेंसी उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, नहीं कि आपको तैयारी करना सीजन का, आप क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आप सेलेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन बस इधर उधर भटकते रहेंगे। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर ही सकते हैं, बस 4-5 टॉपिक होता है, तो वो यूट्यूब पर आराम से आप सर्च मारेंगे और आ जाएगा, उस पर अपना देख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, फिर रीजनिंग में कोई इतना हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो इसमें 2-3 बुक हैं और उसमें पढ़ लीजिए, और कुछ है आगे चल के मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगा। और जीके की बात करें तो जीके में तो सीरियसली मैं बताता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा पढ़ता नहीं था, बस करंट अफेयर्स पढ़ लिया और थोड़ा बहुत इधर पढ़ लिया, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कर नहीं सकते, इसमें अपना टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें, इसके बाद जो टाइम बचे आधा घंटा या 1 घंटा जीके में दें। इसी तरह टियर 2 की बात कर ले तो वही मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। अगर मैथ में आप 90 कर ले, 90 इसमें रीजनिंग में कर ले तो 180 हो गया, और इंग्लिश में ये कर ले तो 135, आराम से आपका 900, 180, 180, 280, 280 और 35, 315, और बाकी 10 क्वेश्चन इसमें कर ले तो 315 और 10 30, तो 345, आराम से अच्छा स्कोर है आपका, आराम से कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगा, या फिर 46 भी मिल सकता है। तो आप ज़्यादा अपने दिमाग को स्टेबल रखें, इधर उधर की बातों में ना पड़े, आप अपना दिमाग चलाएं। और कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करें, उस पर आपको गाइड कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। गेम फिर जो एसएससी का जो एग्जाम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रीवियस ईयर पेपर का रोल रहता है। अगर आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे पूरा अगर कमांड है, जो भी मतलब जब टीसीएस जब से 2018 से जो भी आपका सीएचएसएल है, या फिर सीपीओ या एमटीएस है, या फिर जीडी है, या फिर जो भी सीजीएल है, उसका सारा पेपर आप कम से कम 3-4 बार, 5-6 बार उसको करते रहें, जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो तब तक आपको करते रहना है। जो भी उसमें लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको नोट्स बना लीजिए, एक कॉपी में बना लीजिए, उसमें नोट करते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए डेली, 15 से 20 मिनट रिवाइज उसको करते रहिए। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है तो एक वेबसाइट है क्यूमैथ्स का, आप सब लोग को पता ही होगा, जो भी एसएससी में तैयारी कर रहे हो तो क्यूमैथ्स के वेबसाइट से परिचित होगा ही। तो आराम से आप क्यूमैथ्स की वेबसाइट पर जाकर जो भी पेपर ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी कुछ टेलीग्राम चैनल पे, जैसे क्यूमैथ्स का है, एसएससी कोर का, आरवी शुभम सर का है, तो उससे भी आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप वहाँ से भी अपना पेपर लोड कर सकते हैं। और बाकी जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये टेक्स्ट बुक का, आप टेक्स्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको 400-500 में मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर, मतलब हर सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, जो भी हो, सारा पेपर दिया रहेगा। आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ से आराम से निपटा सकते हैं, आराम से कर सकते हैं उसको। तो पहले आप सीजीएल का कीजिए, फिर सीपीओ का कीजिए, फिर सीएचएसएल का कीजिए, फिर टाइम बच जाए तो एमटीएस का कीजिए, फिर टाइम बच जाए तो जीडी का कर लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन कोई छोटे बड़े नहीं होते हैं, सारा क्वेश्चन बस इधर से उधर घुमा फिरा के दिया रहता है, पता चले वही क्वेश्चन सीएचएसएल में आ रहा है, वही सीपीओ में आ रहा है, फिर वही एमटीएस में आ रहा है, तो वही जीडी में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे कमांड रहना चाहिए। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हवाबाजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर पर जितना आप फोकस करेंगे उतना सिलेक्शन पे आप पास जाएंगे। मेरा जो था, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था। ऐसा था कि जब तक मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक मैं इस प्रीवियस ईयर पेपर देते रहूँगा, 1 बार 2 3 बार, 3 बार 2 4 बार, तो मैं देता रहूँगा, उसको बार देता रहूँगा। इससे क्या होता है ना कि आपका स्पीड भी बढ़ता है। जब एक क्वेश्चन आप एक बार पहली बार करते हैं तो आपको 1 मिनट लगा, फिर दोबारा वही क्वेश्चन करेंगे तो आपको 40 सेकंड लगेगा, फिर दोबारा वही क्वेश्चन करेंगे तो आपको 25 सेकंड लगेगा। धीरे धीरे क्या होता है, आपको क्वेश्चन याद होने लगते हैं, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एग्जाम में
बढ़ जाता है, और जो आप मॉक टेस्ट देंगे तो उससे आप एग्जाम का जो माहौल होता है उसको मतलब बीट कर पाएंगे उसको अच्छे तरीके से। तो मेरी मानिए तो प्रीवियस ईयर पेपर पे जो एसएससी के एग्जाम इसमें 90% प्रीवियस ईयर पेपर का रोल रहता है। तो आप ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने के बजाय जो एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसी को 3-4 बार 5-6 बार जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप उसको बार बार रिवाइज करते रहें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बात करें बुक लिस्ट और मॉक टेस्ट कौन सा बढ़िया है, मेरी बात करें तो मैंने किरण पब्लिकेशन आता है, मोटा मोटा बुक होता है इसका। तो मैंने रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का और जीके का चारों सब्जेक्ट का लिया था, और मैं इसको डेली बेसिस पे करता था। जैसे मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक था, आपको पता ही है कि हिंदी मीडियम यूपी जो गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा इंग्लिश वीक होता है। तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग करता था। मैं कम से कम 2 घंटा इंग्लिश पढ़ता था, फिर 2 घंटा मैथ पढ़ता था, 1 घंटा अपना रीजनिंग पढ़ा, फिर उसके बाद 1 घंटा आधा 1 घंटा जितना भी टाइम मिले वो अपने अकॉर्डिंग आप जीके पे दे सकते हैं। और जो जीके में आपको करंट अफेयर्स डेली नहीं करना है, फेस्टिवल टाइम में आपको मंथली करना है तो मंथली यूट्यूब से कर लीजिए, या फिर उसका कोई मैगजीन आता है उस टाइप से उससे कर सकते हैं। हालांकि मैंने नहीं किया था, मैंने यूट्यूब से ही अपना यूट्यूब पर डाला, मंथली करंट अफेयर्स वो आया, फिर मैंने वहाँ से कर लिया। जैसे भूतेश सर का था तो उन्होंने भी अच्छे से उसको मतलब बनाया था, तो मैंने वहाँ से भी कुछ करंट अफेयर्स किए थे। बाकी आगे आने वाली वीडियो में हर सब्जेक्ट का इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके इसका सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, कैसे मतलब रिवीजन कैसे करना है, आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। तो ये आगे की वीडियो में आएगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब आगे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए केडी कैंपस का वॉल्यूम 1 आता है, या प्लिंथ टू पैरामाउंट का वॉल्यूम 1 आता है। ये इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, इसी को पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, जो भी बुक है वो रट जाए उसको। और वोकेब के लिए ब्लैक बुक का बुक है, ये भी क्यू मैथ्स का है, निखिल निखिल सर का है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसको नहीं किया था, मैंने केडी कैंपस का वॉल्यूम 1 और एक एसपी जैन का आता है बुक, वो और एमबी पब्लिकेशन और किरण प्रकाशन, इन चारों बुक का जो भी वोकेब था वो सारा मैंने अच्छे से रट लिया था। डेली में रटता था और डेली में याद करता था उसको। धीरे धीरे वो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, अब कैसे उसको रिवीजन करना है, कैसे वोकेब पढ़ना है, ये मैं आपको आगे सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो मैं आप उसको उसमें बता दूंगा। और जो इंग्लिश के लिए दूसरी बुक है, ये एमबी पब्लिकेशन की बुक है। पहले आपका जब किरण हो जाए, किरण का वो इंग्लिश का बुक हो जाए, तो उसके बाद एमबी पब्लिकेशन अजय कुमार की आती है, वो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ये है कि एक्यूरेसी अच्छे ढंग से ठीक है रेदर देन किरण से, लेकिन किरण में ये कि आपको वोकेब बहुत अच्छे मिल जाएंगे, जो भी 10-12 साल एम बी पब्लिकेशन में मिल जाएगा आपको। बाकी इसमें आप इनफ आपको वोकेब मिल जाएगा। जैसे वोकेब नहीं होता है, जैसे सिनोनिम्स है, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, तो आपको वो क्वेश्चन और उसका जो ऑप्शन है वो चारों का मीनिंग है, तो टोटल आपका 5 वर्ड तैयार होता है। ऐसे आपको तैयार करना है, यानी कि सिनोनिम्स पढ़ लिया और ऑप्शन देख लिया, बस ऐसे नहीं। आपको ऑप्शन प्लस जो क्वेश्चन है वो चारों 4 1 5 टोटल 5 आपका वो वर्ड मीनिंग है, ये कंप्लीट होगा, तो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। बात करें मैथ का, तो मैथ के लिए तो ऐसा था ना, मेरे को भी बुक से पढ़ने में मतलब बोरिंग लगता था, तो मैंने यूट्यूब चैनल से 3-4 सर लोग थे, उनके यूट्यूब चैनल से मैंने नोट्स बना लिया था, और फिर उसके बाद मैं उसी को रिवाइज करता था, अपना प्रीवियस ईयर पेपर लगाता था, पेपर हो रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। और फिर उसके बाद राकेश यादव सर का क्लास नोट्स आता है, हिंदी में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, तो आप उससे देख सकते हैं क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन टाइप वाइज है, टाइप वाइज है, जैसे आपको जब एग्जाम में जाएंगे तो हाँ समझ में आएगा, हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का, ये क्वेश्चन इस टाइप का है, उसमें शॉर्ट ट्रिक में बता रखा है। अगर आप बिना यूट्यूब से या फिर कहीं से कोचिंग किए हुए राकेश सर की बुक उठाएंगे तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप यूट्यूब से या फिर कहीं कोचिंग से पहले एक बार आप मैथ के कर लें, थोड़ा बेसिक, थोड़ा आपका कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद राकेश यादव सर क्लास नोट्स उठाएं, और बस आपके लिए मैथ के लिए इतना इनफ है। अब बाकी मॉक टेस्ट के लिए बात करें तो सबसे जो बढ़िया मुझे टेक्स्ट बुक लगता है, टेक्स्ट बुक जो है ये मॉक के लिए सबसे बढ़िया है। एक सस्ता भी है और इनफ मटेरियल है इस पर, तो जो भी प्रीवियस पेपर है जो भी है सारी चीज़ इस पे है। बाकी आप एक आध और प्लेटफॉर्म पे जाके मतलब टेस्ट दे सकते हैं। मेरे टाइम पे मैंने टेक्स्ट बुक का दिया था, एसएससी ट्यूब का जो वीक लिया था तो वो दिया था, ग्रेडअप का दिया था, ओलिव बोर्ड का, इन चारों का प्लेटफॉर्म का दिया था, ताकि मतलब एक ही प्लेटफॉर्म का मॉक मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म का मॉक सॉल्व करने का आदत रहे मेरे को। सबका थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन होता था, ऊपर नीचे, तो मतलब हर तरीके से आपको प्रिपेयर होकर जाना है एग्जाम में। अब बात करें कि कोचिंग और यूट्यूब चैनल्स, तो मैंने बताया कि मैंने कोचिंग किया था, लेकिन उसमें कोई वर्थ नहीं था, वेस्टेज ऑफ मनी हुआ, कुछ नहीं। झूठ मूठ का हवाबाजी बनाते हैं वो लोग कि हमारे यहाँ से इतना स्टूडेंट लिए हुए, वो फलाना हुआ ठिकाना, वाली कुछ होता है नहीं। तो चार होता भी है तो स्टूडेंट्स अपने अपने बदौलत होते हैं, अपने मेहनत करके होते हैं। और झूठ मूठ का कोचिंग वाले अपना उनका जो उनका श्रेय खुद ले जाते हैं। तो मैंने कोचिंग, तो यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया था, जैसे अरिथमेटिक है भाई आशीष सर, तो मैंने इन यूट्यूब चैनल पे गया था, जो भी इनका वीडियो था उसको वीडियोमेट करके क्या आता है, तो मैंने इनका यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर लिया था, ताकि इन टीचरों का भी कुछ पता नहीं कब अपना वीडियो डिलीट कर दें, तो इसलिए मैंने इनका वीडियो अपना डाउनलोड कर लिया था, उसको जो भी टॉपिक वाइज मैंने लगा लिया था, अपना लैपटॉप में सेव कर लिया था, और फिर मैं डेली डेली देखता था उसको अपने हिसाब से। एडवांस मैथ्स की बात करें तो पवन राव सर और अभिनय मैथ्स, पवन राव सर से मैंने पढ़ा था, मेंसुरेशन पढ़ा था और जियोमेट्री पढ़ा था, और
और अभिनय सर से की बात करें तो इनसे मैंने अलजेब्रा पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और एचसीएफ एलसीएम पढ़ा था। ये तीस सर काफ़ी अच्छे, पवन राव सर और अभिनय सर, आशीष सर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब थोड़ा शांत नेचर के हैं और अच्छे से समझाते हैं चीज़ों को, बेसिक से उठाते हैं और रेलेवेंस इनकी अच्छी रहती है। तो मैं उस टाइम पे पढ़ता, अभी मेरे को ध्यान नहीं, इनका वीडियो भी पता नहीं यूट्यूब पे अपलोड है या नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो केडी कैंपस के अखिलेंद्र टू पैरामाउंट का जो बुक वॉल्यूम 1 बुक है, ये उज्ज्वल सर है, सीजे लेफ्टिट्यूड पाठशाला इनका चैनल का नाम है। वहाँ उन्होंने पूरा उसको अच्छे से पढ़ा रखा था, तो मैंने उसको पढ़ा था। हालांकि मैंने उसका नोट्स नहीं बनाया था, फिर मैं पहले इनका वीडियो देखता था, फिर वो टू पैरामाउंट का जो बुक था उससे मैं रिविजन करता था। और रीजनिंग में मैक्सिमम चीज़ें तो आपको आती हैं, बस कुछ 4-5 टॉपिक है, जैसे डाइस हो गया या फिर सिलोजिज्म हो गया, ये सब 5-6 टॉपिक है राहुल सर का। ये भी पहले सीजे लेफ्टिट्यूड पाठशाला पे पढ़ाते थे, अभी पता नहीं कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। जीके के लिए कुछ जैसे होते हैं जो स्टैटिक जीके होते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक्स और ट्रिक के हिसाब से बताते थे, और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सर थे। बाकी अभी परमार एसएससी भी चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने इतना सारा 4-5 एग्जाम क्लियर कर रखा है, 4-5 एग्जाम क्लियर कर रखा है, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ें कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले ये करना है कि जो भी आपका रिसोर्स है उसको लिमिटेड रखना है और उसको रिवीजन बार बार करना है। ये नहीं कि आप रिसोर्सेज बढ़ाते रहें और रिवीजन उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। आप एग्जाम में जाएंगे और आपको ध्यान आएगा कि हाँ मैं ये पढ़ा था लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। तो आप जो भी लिमिटेड है इसको लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, उसको रिवीजन मेनी टाइम्स कीजिए, जितना रिवीजन कर सके। मैं तो बोलूँगा, मैं तो डेली रिवीजन करता था। जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था तब तक मैं डेली रिवीजन करता था। टीयर 1 दे के आया फिर भी रिवीजन करता था, टीयर 2 दे के आया फिर भी मैं रिवीजन करता था, डीबी देने गया फिर भी रिवीजन करता था। जब तक मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आ गया तब तक मैं रिवीजन करता ही रहता था। और उसके बाद जो थर्ड नंबर है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर है वही करना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे जो एसएससी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो रोल है एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर का ही है। अगर आप कुछ भी ना करें, प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से सॉल्व कर लें तो बिल्कुल आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा। वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, बस नंबर चेंज होते हैं। तो आप ज़्यादा टफ के पीछे ना भागे, अपने रिलेवेंसी के साथ चलें। ज़्यादा इधर उधर भागने की टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ टीचर भी होते हैं जो आपको टफ टफ पढ़ाते रहते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आपको डरा देते हैं। जब हम नहीं रहते तो हमें पता नहीं रहता है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है। बस जिसका मार्केट में नाम चल रहा है बस हम उसी के पास चले जाते हैं कि हाँ अच्छा पढ़ाएगा। पता चलता है कि फिर वो एग्जाम तो क्लियर नहीं हो रहा है, बस हमारे पास मोटे मोटे कॉपी बने जा रहे हैं, ना रिविजन हो पा रहा है, ना सिलेक्शन हो पा रहा है। और उनका कुछ नहीं, वो तो बस उनका अपना बिजनेस चल रहा है, बस आप उनको कुछ नहीं जा रहा है। तो अब बाद में एग्जाम आप क्लियर करते हैं अपने दम पे और वो कहते हैं कि हाँ हमें नहीं करवा दिया। जैसे लगता है कि पता नहीं वही आपके बदले एग्जाम देने चले गए होंगे शायद। तो ज़्यादा इधर भटकने की जरूरत नहीं, अपना लिमिटेड रिसोर्स रखिए, रिवीजन करिए मेनी टाइम्स, मॉक टेस्ट भी शेयर कर दीजिए। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं है, सैटरडे संडे टाइम मिलता है, लेकिन ये भाई पवन भगत भाई ने बोला कि हम इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं यूट्यूब वीडियो। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। जैसे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूँगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके।